तो हेलो, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि आप मैथ इसी चैनल पे पढ़े थे और जिस चैनल का नाम है लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस। और हम आपके जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उसका आंसर की बता दे रहे हैं ताकि आपके मन में कोई संदेह न रहे कि हमारा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, बहुत कम समय में शॉर्ट समय में जो है आपको आंसर बता देंगे ताकि समय हमारा व्यर्थ ना हो। ठीक है, तो एक बार क्या कीजिए, जो भी आपके साथ एग्ज़ाम दिए हैं उसको एक वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यही आपका क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का 10वां का क्वेश्चन यही है और इसी का आंसर की हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे कितना सवाल पूछा है, तो 80 सवाल पूछा है और हमको जवाब देना था 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम भी आपको जवाब देने जा रहे हैं। पहला सवाल है, प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या। तो इसका आंसर होगा अभाज्य संख्या। हमारा दूसरा सवाल है, 1771 के अभाज्य गुणनखंड है 7 × 11 × 19, 11 × 19 × 13, 7 × 11 × 23, 7 × 11 × 29। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा है, यदि दो संख्याओं का लसा 182 है तो संख्याएं 26 एवं 91 है तो उनका मौसा क्या होगा? तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। चौथा 4 नंबर हमारा सवाल है, रैखिक समीकरण इतना तथा इतना का अद्वितीय हल बोला है। तो अद्वितीय हल में हमारा पहला बराबर नहीं होता है तो हमारा ए नंबर ऑप्शन ही हो गया। पाँच नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण इतना तथा इतना में यदि इतना बराबर इतना हो तो हल क्या होगा? ऑप्शन नहीं दिख रहा लेकिन आंसर बता देते हैं। जब बाद वाला बराबर नहीं हो तो इसका हल होता है कोई हल नहीं। ठीक है, इसका आंसर होता है कोई हल नहीं। अगला सवाल हमारा है, 72 किलोमीटर पर घंटा कितना मीटर पर सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो एक फार्मूला पड़ी होगा, 5/18 से गुना करता है, 18 चौका 72 तो 5 चौका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 7 नंबर और वो सवाल है, कौशिक 30 डिग्री का मान आपसे पूछा है। तो कौशिक 30 डिग्री का मान होता है 2, कॉट 45 डिग्री का मान पूछा है तो इसका मान होता है 1। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, सेक 60 डिग्री का मान आपसे पूछा है। तो सेक 60 डिग्री का मान भी होता है 2। 10 नंबर सवाल है, कॉस 0 डिग्री का मान होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो उसका उल्टा होता है कॉस 0 डिग्री, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। 12 नंबर सवाल है, साइन 60 गुने कॉस 30 का मान आपसे पूछा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3/4। 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा में 1 + tan² 45 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? तो इसको बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा, tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 0 हो गया और नीचे भी जोड़ेंगे तो 2 आ गया और 0/2 हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। 14 नंबर सवाल है, 2 tan 30 डिग्री या 1 - tan² 30 डिग्री का मान कितना है? तो इसका जो बनाइएगा तो आंसर निकल के आएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, जितना सवाल आप देख रहे हैं इस सब सवाल हमने जो अर्धवार्षिक एग्जाम का जो सीरीज चलाया था उस सीरीज में से ही सारा सवाल है। आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार वीडियो को जाकर देखिए और वहाँ पे देखिए कि सवाल है कि नहीं है। सारा सवाल वहीं से है। यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा तो थीटा का मान क्या डिग्री होता है? तो हमेशा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, अगला है, साइन थीटा में थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाने पर साइन थीटा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ठीक है, जितना सी वाला है यानी सी वाला कौन है? कॉस, कॉसे का कॉट एकड़ घटता है, बाकी सब का बढ़ता है। अगला सवाल हमारा है, यदि tan a + b बराबर √3 तो a + b का मान पूछा है। तो यहाँ पर a + b का मान बच्चा जल्दीबाजी में क्या किया होगा, 60 लगा दिया होगा क्योंकि √3 60 डिग्री का मान होता है। लेकिन समान बोला है कि क्या, समपूरक बोला है। तो समपूरक का कौन होता है? 180 डिग्री और 180 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 120। इसका सही आंसर होगा 120। अगला सवाल आपका 18 नंबर है,
बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को m/1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करता है तो बिंदु का भुज होगा यानी विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला पूछा x का, तो हमारा फॉर्मूला यही है। y का कहता तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, बिंदु 4,-3 तथा 8,5 को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले बिंदु के कोटि का मान आपसे पूछा है। ठीक है, कोटि का मान आपसे पूछा है तो इसका ऑप्शन कट गया है। तो इस सवाल को बनाइएगा तो यहाँ पे कोटि का जो मान आएगा वो हमारा आपको बता देते हैं क्या आएगा। सवाल हमारा क्या नंबर था, 19 नंबर सवाल है, और 19 नंबर सवाल में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा -3। ठीक है, कौन आएगा, -3 आएगा, आप लिख लीजिएगा। अगला सवाल हमारा है, बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले बिंदु का भुज बोला है। तो इसका भुज निकालेंगे तो होता है m1x2 यानी फार्मूला पे बैठा लीजिएगा, और फार्मूला पे बैठाने के बाद देखिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है -1 होगा, लेकिन अगर बना लीजिएगा, हो सकता है कहीं आंसर बदल जाए आपसे। ठीक है, क्योंकि हम बनाए नहीं हैं। अगला सवाल हमारा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो हमेशा समानुपाती होती है। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो असत्य हमारा इसका ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, दूसरा है, अर्धवृत्त के कोण का मान कितना होता है, तो वृत्त का जो है 180 डिग्री होता है, आधा करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। इसको छोड़ देते हैं, प्रोसेस वाला है, बाद में देखेंगे। अगला सवाल हमारा है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुज की लंबाई x हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा √3/2x। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा कहाँ है। अगला है, यहाँ पे था √3/2x, यही आंसर है। कौन द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, तो इसमें सब है, लेकिन ऑप्शन नंबर B द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपके एग्जाम में आया भी था। आप चाहते हैं कि आपका ईयरली एग्जाम भी बहुत अच्छा जाए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। करना क्या है, करिए लीजिए, क्योंकि उसमें भी ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। करा, यदि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है जहां a b c एक वास्तविक संख्या है तो क्या होगा, आंसर होगा a ≠ 0। सही लगाया है। ठीक है, जो भी बच्चा इसको बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। अगला है, x² - 3x - 10 बराबर, तो जब इसको सोल्व कीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट पे तो इसका आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है, पहला। अगला सवाल हमारा है, एक सवाल पीछे रह गया है, 30 नंबर, 2x² + x - 6 इसका अगर पूछेगा तो इसमें कट गया है। जब इसको आप बनाइएगा तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा x + 2 और 2x - 3, x + 2 और 2x - 3 इसका आंसर निकल के आएगा। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 27 और 182 हो तो संख्या क्या होगा, तो 13 और 14 होगा। अगला सवाल हमारा है, 2x² - 5x - 3 में तोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर ये वाला आएगा, D वाला आएगा। ठीक है, नहीं, इसका आंसर आपका B आएगा। और जो इसका आंसर है 33 नंबर सवाल का, जब इसको तोड़िएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आपका D आएगा। ठीक है, हमारा 34 नंबर सवाल है, त्रिकोणमिति से कोसेक 90 - थीटा क्या होता है, तो होता है सेक थीटा। ठीक है, अगला है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान, सवाल रिपीट भी नीचे किया था, तो होता है 45 डिग्री। अगला सवाल है, बताए थे जब भी बट्टा में देखना है आँख मूंद कर आंसर लगाना है 1, लेकिन जब यही चीज़ आपको माइनस में देखो, देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसका आंसर होगा 0। अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए फिर बट्टा में आपको दिख रहा है, जैसे ही बट्टा में दिखेगा आंसर क्या होगा, 1 होगा। और इस तरह का जब भी आपको गुना में दिखेगा तो हमेशा आंसर 1 ही लगाइएगा, तो इसका भी आंसर 1 ही हो जाएगा। अगला सवाल है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। 41 नंबर सवाल है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न शांत हो ना आवर्ती हो का क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या।
इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद इसका आंसर जो निकल के आएगा सही बनाया है 1 आएगा। तैंतालीस नंबर सवाल है, आपको हम इसी में दिखा देते हैं, वहाँ से गायब हो गया है। 43 नंबर में कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपका जो रूट 9 है ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से। देखो यदि द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और समान होता है। क्लियर। बोला है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का विवेचक है, तो इसका विवेचक निकालिएगा तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा -31 आएगा। सही लगाया है। ठीक है। 46 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका विवेचक बोला है, तो विवेचक का फॉर्मूला यही होता है b² माइनस 4ac, ये भी सही लगाया है। 47 नंबर सवाल है sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान आपसे पूछा है, तो आंसर होगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। और जब 48 नंबर को सोल्व कीजिएगा तो आंसर निकल के आएगा tan²a। ठीक है, तो 48 तक हो गया है। आप 49 देख सकते हैं 9 sec² माइनस 9 tan², तो इसका आंसर कितना होगा 9 होगा। ठीक है। 50 नंबर सवाल है, साइन a का मान पूछा, तो साइन a का मान होता है √1 माइनस cos²। ठीक है। अगला सवाल है कि sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर निकल के आएगा cos a। ठीक है। 52 नंबर सवाल है, साइन थीटा का मान दिया 12/13, तो cot थीटा का मान पूछा है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है, तो इसमें भी cot में क्या होता है आधार बट्टा लंब, तो इसका आंसर होगा 5/12। ठीक है, 5/12 इसका आंसर होगा। ठीक है। लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो कॉट का होता है आधार बटा लंब, लंब 12 हमारा नीचे जाएगा, आधार निकालेंगे तो 5 आएगा। सही है। तो आपके एग्जाम में 50 ही क्वेश्चन बनाना था, हमने 51-52 क्वेश्चन बना दिया है। आप देख लीजिएगा कि आपका कितना सही है और कमेंट में बताइएगा कि आपका कै को सही रहेगा। ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं।